आज जो स्टोरी है वो किसी लड़के की नहीं है, ये स्टोरी आप लोगों की है। 2027 के जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम प्रिपरेशन को किस लेवल पे और किस तरीके से शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारा स्टडी रिसोर्स बुक, कौन सी किताब पढ़ें। आप देखते हो बहुत सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन तैयारी में से कुछ बच्चे बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ सेलेक्ट होते हैं और कुछ बच्चे सेलेक्ट भी नहीं होते। इसके पीछे कारण है एक सीक्रेट, और वो सीक्रेट टॉपर्स के पास होता है। वो सीक्रेट आपको भी पता है, लेकिन उसको कैसे फॉलो करना है वो सिर्फ टॉपर्स जानते हैं। और आज मैं वही सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप भी इस बच्चे की तरह कंफ्यूज नहीं हो। तो जानना चाहते हो सीक्रेट, तो वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना, क्योंकि ये सीक्रेट जानने के बाद में आप भी अंडर 100 रैंक एम्स में लेके आओ। आज जिस सीक्रेट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो सीक्रेट न सिर्फ सीक्रेट है बल्कि एक ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन के लिए रैंक दिलाने वाली है। सबसे पहली चीज, ऐसी कौन सी किताबें हैं? क्या कुछ ऐसी नई किताब है जिससे सीधा का सीधा पेपर आता है? तो हाँ, बिल्कुल, एम्स का पूरा पेपर उसी एक किताब से आता है। वो कौन सी किताब है ये जानते लगभग सारे लोग हैं, लेकिन उस किताब को कैसे पढ़ना है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए सही तरीके से, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ये बुक्स टॉपर पढ़ते हैं लेकिन सही तरीके से पढ़ते हैं। उनके पास में एक ऐसा तरीका है जिससे वो इस बुक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एग्जामिनेशन के अंदर 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं उस बुक्स के बारे में, तो वो सारी चीजें मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। टेलीग्राम पे ऑलरेडी जो मैं सीक्रेट्स बताता हूं, जो मैं शॉर्ट नोट्स देता हूं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ सकते हो मेरे साथ। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सीक्रेट क्या है। आपको पता है आपके एम्स एग्जामिनेशन में जो 100 क्वेश्चन आते हैं, उन 100 क्वेश्चंस में से मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं दो सेगमेंट में। एक हमारे पास में 90 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और एक आपके 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यहां पे मैं वो सीक्रेट बताने वाला हूं कि ये 90 के 90 एमसीक्यू सिर्फ एक बुक से आते हैं, और उस बुक का नाम क्या है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें उस बुक का नाम क्या है, जिससे 90 के 90 क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता। और वो बुक है हमारे पास में बूम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी जो आप लोगों के पास में है, चाहे वो हिंदी मीडियम बच्चा है चाहे वो इंग्लिश मीडियम बच्चा है, लेकिन इस एनसीईआरटी की खासियत क्या है पता है? इसकी लैंग्वेज काफी अच्छी है। इसकी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको एक टीचर, एक वीडियो लेक्चर या एक क्लास, एक कोर्स, एक बैच की जरूरत पड़ती है। आपका जो फाउंडेशन है वो इस बुक से बनता है। यानी कि एनसीईआरटी में हम बात करें, चाहे वो हमारा फिजिक्स हो, चाहे वो हमारा केमिस्ट्री हो, चाहे वो हमारा बायोलॉजी हो, इन तीनों सब्जेक्ट की अगर एनसीईआरटी भैया हम कवर कर लें तो क्या हमारे 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। लेकिन भैया सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने क्लास 12th का एग्जाम दिया, हमने तब भी इसको पढ़ा था भैया। हम क्लास 11th पास करके आए, हमने तब भी इसको पढ़ा भैया, बट हमें ये समझ नहीं आई। इसकी लैंग्वेज, इसके वर्ड्स कहीं कुछ और दे रखा है तो उसकी चीजें कहीं कुछ और दे रखी है। हम इन दोनों चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हमें ये सब्जेक्ट थोड़ा, या इस बुक हमें समझ में नहीं आती। इस वजह से हमारे 90 आउट ऑफ 90 का सपना सिर्फ सपना रह जाता है। अब इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपके पास में अवेलेबल रहती है, और जनरली बच्चा इसको पढ़ता भी है। आप इसको रीड भी करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कर रखी हो, लेकिन इसकी रीडिंग करने का तरीका आपने गलत किया है। इस बुक्स को रीड करने का मतलब क्या होता है? आप देखो, ये मैं आपके लिए एक फ्रेश बुक लेके आया। ये है आपके पास में एक फ्रेश बुक, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। आप भी जब मार्केट से लेके आते हो तब आपके पास में ऐसी रहती है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में अभी भी ऐसी होगी। तो अगर अभी भी ऐसी है, इसका मतलब इशू है हमारे पास में। लेकिन जो एक टॉपर होता है, जैसे मैं अपनी बुक को दिखाऊं, ये मेरी बुक है, ये 2017 की बुक है बेटा। इस बुक को आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, बहुत सारे पेपर्स मैंने चिपका रखे हैं। ये सारी चीजें क्यों हैं? ये है एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका। ये है वो सारे नोट्स। ये देखो, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें इतने शॉर्ट तरीके से लिखकर इसमें रखी हुई है। ये मेरे फ्लैश कार्ड्स हैं।
इनसे मुझे हेल्प मिलती है चीजों को अंडरस्टैंड करने में, यहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन हिट होते हैं। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। सिमिलरली इसी तरीके से आपको भी आपकी बुक्स को पढ़ना होता है। तो बायो की एनसीईआरटी को सिर्फ हमें रीड नहीं करना होता, आप हमेशा इसको रटने बैठते हो, आप इसे रीड नहीं करते, आप इसका रट्टा लगाने बैठते हो। और रट्टा हमें नहीं लगाना है, रट्टा लगाने से चीजें याद नहीं होगी, आपको बस रीड करना। क्योंकि आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, जैसे मैंने जब नीट एग्जाम क्रैक किया तब मैंने लगभग 22 टाइम्स प्लस एनसीईआरटी को पढ़ा था, 22 बार से ज्यादा बार। और एक शानदार बात बताऊं, हर बार मुझे कुछ नया मिलता, कुछ नया एंगल मिलता कि अरे यार ये मैंने वहां पे भी पढ़ा था, अच्छा इसका मतलब ये है क्या। तो ये जो मैंने बोला अच्छा इसका मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग। ऐसी सिमिलर अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी कहां पे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। केमिस्ट्री में आपको 2 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। वो है आपका एक तो इनऑर्गेनिक और दूसरा है आपके पास में ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। यहां से आपके सीधे स्ट्रक्चर क्वेश्चन आते हैं, सीधे आपके पास में डायग्राम आता है, सीधे आपके पास में ट्रेंड्स आते हैं, और यहां बात करूं तो सीधी आपके पास में नेम रिएक्शंस आती हैं, सीधे आपके पास में स्ट्रक्चर्स आएंगे, रिएक्शंस आएगी, यहां पे रिएजेंट के नेम आएंगे, सीधी यहां पे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे पढ़ने को चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। अगर वहीं में बात करूं फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स में आप चाहें थोड़ा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स मुझे पता आप में से कमेंट करिएगा कितने बच्चों ने आज तक फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ा है, भले ही वो चाहे क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो या नीट के लिए हो, ईमानदारी से। क्योंकि मुझे पता है अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो मुश्किल से वहां पे एक बच्चा निकल के आएगा, मुश्किल से, वो भी फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, खास तौर से अगर मैं बात करूं क्लास 12th, ये आपको पढ़नी चाहिए। वो भी ऐसे नहीं जैसे आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ रहे हो, वैसे नहीं पढ़ना आपको। यहां जो थ्योरी सेगमेंट है वही आपको पढ़ना है, बाकी मोस्टली फोकस आपका फिजिक्स पे, जो आपके क्लास नोट्स हैं, जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, वहां फोकस करना है। और उसके पीछे कारण क्या है कि आपके फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं 30 आउट ऑफ 30, उसमें से ये मान के चलिए कि करीब इस साल की भी अगर मैं बात करूं तो 26 में से 28 क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, 2 से 4 क्वेश्चन ही हमारे पास थ्योरेटिकल होते हैं। इस बेसिस पे जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो हमें ज्यादा रखनी होती है फिजिक्स में, तो आप यहां स्किप भी कर सकते हो। तो ये तो रही हमारे पास में बेस्ट बुक, लेकिन ये बुक समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस चीजों को भी हमने आसान कर रखा है, और इस आसान का मैं प्रूफ आपको देता हूं हमारे रिजल्ट्स के साथ। ये वो बच्चे हैं जो लेटेस्टली अभी सेलेक्ट हो रहे हैं, सारे एक बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, जिसमें सिंगल डबल ट्रिपल डिजिट रैंक के बच्चे हैं। ये वो सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन निकाल रहे हैं, और ऐसे लगभग 750 से भी ज्यादा बच्चे हैं जो सिलेक्शन निकाल रहे हैं। अब जिन चीजों को इन्होंने पढ़ा और रैंक लेके आए वो हैं ये बुक्स। जैसे आपके पास में बायो सेगमेंट को हमने डिवाइड कर रखा बॉटनी एंड जूलॉजी सेगमेंट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ये आपके पास में रही जीके की बुक स्पेशली। इवन हमने वो 10 मार्क्स भी काउंट किए हैं ताकि गुंजाइश ही नहीं रहे हमारे पास में, तो 10 आउट ऑफ 10 आप जीके में भी लेके आ सकते हैं। एक छोटी सी बुक, एक इजी सी बुक ये रही। आप देखो नॉमिनल 100 पेजेस से भी कम की बुक है ये, जिसमें पूरा जीके समेट रखा है जो एम्स में आता है। अब इंपॉर्टेंट चीज इस बुक्स के बारे में मैं बताऊं। सबसे पहली चीज, बायोलॉजी की बुक्स मैंने खुद ने आपके लिए प्रिपेयर की है। इस बुक्स को इतना शॉर्ट एंड स्वीट और इजी रखा है आप लोगों के लिए कि चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और ये बुक्स आपको आपके घर पे मिल जाती है। दूसरी चीज, आपके प्रवीण सर ये इस बुक्स को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। केमिस्ट्री में बात करें तो एलटीएम सर ने ये बुक्स आपके लिए केमिस्ट्री की लिखी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बुक्स को भी कलरफुल फॉर्मेट पर इतने इजी तरीके से बनाया गया है कि बुक्स को देख के आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारी चीजें आपकी इतनी अच्छे से ग्रैप्स होने लगती है कि भैया क्या इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़नी,
हाँ, मैं कह सकता हूं नहीं पढ़नी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी है, वो पढ़कर इसको पढ़ना है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, इस बुक का कंटेंट सच में क्रीम लेवल एंड क्वालिटी लेवल पर है। क्योंकि ये अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की लाइंस आपको बेहतर समझ आएगी, और दूसरी चीज आपका भरोसा बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, इसमें कंटेंट एनसीईआरटी का ही है। इसी के साथ फिजिक्स में सेम बुक सतीश सर और गिरीश सर ने आपके लिए फिजिक्स में बुक्स निकाल रखी है। ये इस बुक्स को प्रिंट कर बुक्स को पब्लिश करने में लगभग 2 साल का समय लगा है। आप सोचो 2 साल हमें लगे हैं आपकी नेचुरल एनसीईआरटी को डिकोड करने में, उसको इजी बनाने में, ताकि चीजें आपके लिए बहुत बेहतर निकल के आए। तो ये सारी चीजें इन टीचर्स ने की है जो नीट वाले बच्चों के लिए पढ़ाते हैं और अब आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। यानी नर्सिंग में भी इंडिया की बेस्ट लीडिंग फैकल्टी, लीडिंग स्टडी मटेरियल्स के साथ में आप लोगों के साथ आ चुकी है। तो क्यों नहीं होगा 2027 में सिलेक्शन। तो ये है हमारे पास में सीक्रेट जो टॉपर्स आपको नहीं बताते। वो बस एनसीईआरटी बोलते हैं जो आपको भी पता है, लेकिन एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, एनसीईआरटी को कैसे समराइज किया जाए, कैसे उसको याद किया जाए, कैसे उसको अंडरस्टैंड किया जाए, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। और ये बुक्स आपको आपके बैच में भी अवेलेबल होती हैं। आप इसको स्पेशली अलग से भी परचेस कर सकते हैं, कहीं अगर आपने और इनरोलमेंट ले रखा है तब भी कोई इशू नहीं है। इसके न्यू एडिशंस भी आपके आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला था कि हमारे पास में एनसीईआरटी ही वो एक सीक्रेट बुक है जिसको पढ़कर, जिसको समझ के आप 90 आउट ऑफ 90, यानी एक सिंगल मार्क्स भी हमारा नहीं कटेगा अगर हमने सही ढंग से इसको पढ़ लिया है। तो कमेंट करिएगा ये सीक्रेट क्या आप फॉलो करने के लिए रेडी हो 2027 के अंदर। तो कमेंट करिए एम्स 2027।